हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 जून 2024 के करंट अफेयर को। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली या वीकली करंट अफेयर को एक टेस्ट की फॉर्म में देना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित के नाम से। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली? इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून, 19 जून, 20 जून या फिर 21 जून को? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस आपका मनाया जाता है। शरणार्थी मतलब आप समझ गए होंगे। तो यह उन लोगों या उन लाखों लोगों को समर्पित है जिन्हें युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो अपने घर है ना वहां से जाना पड़ता है, उनको छोड़ के दूर जाना पड़ता है, ठीक है, शरणार्थी बनना पड़ता है। तो उनके लिए मनाया जाता है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका थीम है, याद रखिएगा, एवरीवन इज वेलकम। 2024 के लिए जो आपका थीम है वो है एवरीवन इज वेलकम, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। इंपोर्टेंट डेज आपके जो बार बार आपको रिवाइज करते रहना है। तो विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस 2 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, आक्रामकता के शिकार बच्चों का दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। थीम है आपका लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस, यानी कि भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से लचीलेपन के ऊपर। विश्व रूसी भाषा दिवस 6 जून को, अंतर्राष्ट्रीय लेवल क्रॉसिंग जागरूकता दिवस 6 जून, विश्व कीट दिवस 6 जून को, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे आपका 7 जून को मनाया जाता है। इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका थीम है अब की बार फूड सेफ्टी, प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। अंतर्राष्ट्रीय हबिलेख या हबिलेखागार दिवस 9 जून को, राष्ट्रीय जड़ी बूटी दिवस 10 जून और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 11 जून को मनाया जाता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 12 जून को, आपका यह थीम था एंड चाइल्ड लेबर नाउ, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, थीम 20 ईयर ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को, पितृ दिवस यानी कि फादर्स डे 16 जून को। आपको याद रखना है जून के तीसरे रविवार को, इंपॉर्टेंट है, ओके। हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को, थीम पावर ऑफ यूथ टू काउंटर एंड एड्रेस हेट स्पीच और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका मनाया जाता है 19 जून को। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हाल ही में ट्रेड बोल्ट ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपका क्रिकेट, फुटबॉल, शतरंज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। और ये किस देश से हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ये न्यूजीलैंड से हैं। न्यूजीलैंड के एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है ट्रेड बोल्ट, ठीक है। तो इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा आपकी कर दी है। साथ में क्या याद रखोगे, अगर आपको याद हो, सुनील छेत्री किससे संबंधित है? फुटबॉल से। कहां से हैं? भारत से। इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। क्रिकेटर है हमारे केदार जाधव, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। दिनेश कार्तिक है, इन्होंने भी क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया है। तो लास्ट महीने में आपके जो तीनों ने संन्यास लिया है इनका भी नाम आप याद रखेंगे। हाल ही में पाओ नुर्मी गेम्स में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? ऑप्शंस हैं स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर फर्स्ट होगा, स्वर्ण पदक, यानी गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीता है। और ये पाओ नुर्मी जो गेम्स हैं ये कहां पे हुए हैं? तो फिनलैंड के अंदर, ये भी आप याद रखें, फिनलैंड के तुर्कू के अंदर। फिनलैंड के तुर्कू नामक जो जगह है वहां पे पाओ नुर्मी आपके गेम्स हुए हैं। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? आपको अच्छे से पता है, जेवलिन थ्रो से। इसे जेवलिन थ्रो से, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं नीरज चोपड़ा जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? एनवीडिया, सांता क्लारा कैलिफोर्निया, माइक्रोसॉफ्ट या फिर एप्पल? तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका फर्स्ट होगा, एनवीडिया आपकी बन गई है।
अगर हम इसके बाजारी पूंजीकरण की बात करें तो इसका बाजारी पूंजीकरण जो है वो 3.335 ट्रिलियन डॉलर क्या है, इसका बाजारी पूंजीकरण है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो एनवीडिया आपकी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी आपकी बन गई है। सेंटा क्लारा जो कैलिफोर्निया है वो सेकंड नंबर पे है, ये भी याद रख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आपकी थर्ड पे आ गई है और एप्पल आपकी कितने नंबर पे, फोर्थ नंबर पे चली गई है। तो सभी मैंने सीरीज में ही लगा दी है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही, तो आप इनको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस एशियाई देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? ऑप्शन है नेपाल, ताइवान, थाईलैंड या फिर भूटान। तो इसके लिए जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, थाईलैंड ने। थाईलैंड ने हाल ही में जो समलैंगिक विवाह है उसको कानूनी मान्यता दे दी है। और ऐसा करने वाला एशिया का, अगर एशिया के बारे में बात करते हैं ना, एशिया का, तो एशिया का तो ये थर्ड है। याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा करने वाला समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का ये थर्ड नंबर का देश है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए ना दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में बात की जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया का ये पहला देश है, ये भी आप याद रखना। एशिया, कंप्लीट एशिया की बात की जाए तो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट और सेकंड पे कौन है आपके? फर्स्ट पे ताइवान और सेकंड पे आपका नेपाल, क्योंकि ताइवान ने 2019 के अंदर मान्यता दे दी थी और नेपाल ने 2023 के अंदर, ठीक है। तो ताइवान फर्स्ट पे, नेपाल आपका सेकंड पे और थर्ड ऐसा करने वाला थाईलैंड है, एशिया का थर्ड है। लेकिन दक्षिण पूर्व की बात की जाए, दक्षिण पूर्व एशिया की, तो थाईलैंड आपका फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे इमेज के अंदर देख सकते हैं समलैंगिक विवाह। हाल ही में किसे दिल्ली नगर निगम एमसीडी का आयुक्त यानी कि कमिश्नर नियुक्त किया गया है? रमेश पॉल, अश्विनी कुमार, प्रमोद अग्रवाल या फिर राजीव जैन। तो आप इमेज के अंदर देख सकते हैं ये IAS अश्विनी कुमार हैं। इन्हें दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी का कमिश्नर या आयुक्त जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। साथ में कौन कौन सी नियुक्तियां याद रखोगे आप? तो आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव कौन बने हैं? नीरव कुमार प्रसाद बने हैं। सोनी कंपनी के CEO भारत के लिए कौन बने हैं? गौरव बनर्जी बने हैं। लोकपाल का सचिव नियुक्त IAS प्रदीप कुमार त्रिपाठी। कर्मचारी चयन आयोग ने SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष आपके IAS राकेश रंजन। और सीमा प्रबंधन विभाग में जो सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं IAS राजेंद्र कुमार हुए हैं। और मुंबई क्रिकेट टीम के कोच बने हैं ओंकार साल्वी। विप्रो के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर यानी कि COO बने हैं संजीव जैन। और एशियन एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन का अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल दुआ बने हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। साथ में अभी हमने जस्ट 2 दिन पहले ही क्वेश्चन किए हैं कि धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? MD कौन बने हैं? अजीत कुमार KK। और पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? MD कौन बने हैं? राजीव अग्रवाल बने हैं। तो ये सारी की सारी जो नियुक्तियां हैं आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 112वें अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां पर हुआ है? यानी कि ILO, ठीक है, ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जो है उसका आयोजन कहां पे हुआ है? ILO की फुल फॉर्म क्या होता है? ILO की अगर मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो क्या होती है? इंटरनेशनल लेबर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ ये पूछा गया है। तो दिल्ली, वाशिंगटन, पेरिस या फिर जेनेवा। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका D होगा, जेनेवा। कहां पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर आपकी 112वें नंबर की बैठक हुई है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, श्रम सम्मेलन हुआ है। कब हुआ था? 3 से 14 जून तक। 3 से 14 जून आपका ये चला। और अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन उसमें आपके टोटल 187 देश हैं, ये भी आप याद रखना। अंतरराष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसमें टोटल आपके 187 देश हैं। तो ये जो देश आए थे इसमें इन्होंने भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की। और अगर हम 113वीं बैठक की बात करें या अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बात करें तो आपका जून 2025 के अंदर होगा। ये भी आप एक्स्ट्रा में याद रख सकते हैं। ये 112वें नंबर का आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन था। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक शीर्ष 100 बंदरगाहों की सूची में भारत के कितने बंदरगाह हैं? 6, 7, 8 या फिर 9। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर D होगा, 9। यानी कि विश्व बैंक ने अभी आपकी 100 बंदरगाहों की सूची लॉन्च की है। तो उसके अंदर पूछा गया है कि भारत के कितने बंदरगाह हैं जो इसके अंदर शामिल हैं। तो आपके टोटल 9 है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो टॉप 20 के अंदर है। टॉप 20 में आप देख रहे हैं ना, 19वें नंबर पे है। मुंद्रा बंदरगाह 27वें नंबर पर, पीपावाव 41वें नंबर पर, कामराजार 47वें स्थान पर, कोचीन 63वें स्थान पर, हजीरा 68वें स्थान पर, कृष्णापट्टनम 71वें स्थान पर और चेन्नई आपके 80वें स्थान पर और जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे? आपके 96वें स्थान पर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये बंदरगाह है कहाँ पे, तो वो भी मैंने आपको अलग से लिस्ट लगा दी है, आप इसको याद रखेंगे।
विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, मुंद्रा गुजरात में है, पिपावाव बंदरगाह गुजरात में, कामराजार भी कहाँ पे, तमिलनाडु में, कोचिन बंदरगाह केरल, हजीरा कहाँ पे, गुजरात में। तो हजीरा, पिपावाव और मुंद्रा तीनों गुजरात के अंदर है। कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश फिर से, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे, नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। तो इसको भी आप अलग से याद रखें। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किन दो देशों ने सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है? तो भारत चीन, चीन रूस, भारत अमेरिका या फिर रूस चीन। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर होगा, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत और अमेरिका ने ऐसा किया है। अगर हम भारतीय स्पेस एजेंसी के बारे में बात करें तो कौन सी आपकी, इसरो है, और अमेरिका के बारे में बात करें तो नासा है। तो नासा और इसरो, आप ये भी बोल सकते हैं नासा और इसरो ने मिलकर सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च किया है, जो किससे है, जलवायु परिवर्तन से निपटेगा। याद रखें आप, ठीक है। और साथ में ये घोषणा कब की गई, तो व्हाइट हाउस से ये घोषणा की गई। और जैक सुलिवन जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के, ये भी आप याद रख सकते हैं। आप इमेज के अंदर देख सकते हैं रडार। हाल ही में पीएम मोदी ने किस यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए जो करेक्ट आपका आंसर आएगा, आंसर नंबर आपका सी होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी। कहां पे पड़ती है, बिहार के अंदर पड़ती है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए और इन्होंने नए कैंपस का यहाँ पे उद्घाटन किया है, ठीक है। कहाँ पे, बिहार के अंदर। और नालंदा यूनिवर्सिटी के जो 1600 साल जो पुराने खंडर हैं वो भी ये देखने गई। और वहां पर जब ये गए तो इनको गाइड किसने किया? तो इनका गाइड बनकर जो काम करने वाली थी वो थी पटना सर्किल हेड, जिनका नाम था गौतमी भट्टाचार्य। ये भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। तो इनकी गाइड बनी थी उस समय पटना सर्किल हेड गौतमी भट्टाचार्य, जब ये 1600 साल पुराने खंडर देखने गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी के, जो कहां पे पड़ता है आपका, बिहार के अंदर, ठीक है। आप इमेज देख सकते हैं, इन्होंने उद्घाटन किया नए कैंपस का। अब हम फटाफट से रिवीजन देख लेते हैं, ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के। तो आप चीज़ों को बार बार रिवाइज किया करो। आपकी 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है, तो बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए। डेली आप अपडेट रहेंगे, अलग से करंट अफेयर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए। तो मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का हाल ही में निधन हो गया। किस राज्यपाल थे, किस राज्य के राज्यपाल थे? ये ओडिशा के थे। हाल ही में किस देश को अमेरिका द्वारा निर्मित लैंडिंग क्राफ्ट INS कोमेम्यूथ प्राप्त हुआ है? तो इजराइल से। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर बताया गया है? तो मुंबई को बताया गया है। और हाल ही में खबरों में रहा चिनाब रेल ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर आपका ये चिनाब रेल ब्रिज स्थित है। फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत की GDP में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? 7.2%। और भारतीय गोल्फर जिन्होंने हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है, तो उनका नाम है शुभंकर शर्मा। अमेरिका और भारत के रणनीतिक साझेदारी की फॉर्म की 7वीं वार्षिक लीडरशिप जो शिखर बैठक है, उसका आयोजन कहां पर हुआ? वाशिंगटन के अंदर हुआ है। और नाबार्ड द्वारा आम महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। और हाल ही में पेटीएम के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राजीव अग्रवाल। और हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक के प्रबंधन निदेशक के MD जो नियुक्त हुए हैं, अजीत कुमार के हुए हैं। और हाल ही में बोन जलवायु सम्मेलन 2024 कहां पर संपन्न हुआ? जर्मनी के अंदर हुआ है। और हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो विनोद गनाना को ये अवार्ड अभी मिला है। एड फाइंड से होम बुक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? आलिया भट्ट के द्वारा। और अगर मैं आपसे पूछूं सोर्स कोड, तो सोर्स कोड जो बिल गेट्स है उनकी आत्मकथा है। और एक आपकी R अश्विन की आत्मकथा भी आई जो क्रिकेट से संबंधित ही है, वो भी आप याद रखेंगे। और हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। और हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया। किस खेल से संबंधित है? तो ये खेल पत्रकार है। और किस एयरपोर्ट ने भारत का पहला सेल्फ सर्विस मैकेनिज्म लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली एयरपोर्ट ने। तो ये आपके आज के क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से आप बार बार रिवाइज करेंगे। और इनकी जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप डेली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक और बेस्ट मटेरियल ही मिलेगा, याद रखें आप। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।